मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान के एक और साबिक वजीर आजम को आज गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी LNG केस में ही और नैब ने एक मुख्तसर एलामिये में सिर्फ इस गिरफ्तारी का ऐलान किया। इस गिरफ्तारी की मजीद तफसीलात नहीं दी गई, मगर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमती वज़रा पहले से ही पेश गोइयां कर रहे थे। बर्रे सगीर हिंद का सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा जो है, खाकान ने जेल जाना है। मैं उसका खाकान का क्या मसला है, उस LNG का चोर है। गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक थी, उनको खुद भी दिखाई देती थी और उन्होंने अपने आप को जो है वो गिरफ्तार करने का चैलेंज भी दे रखा था। मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। हम तैयार हैं जनाब, हम तैयार हैं। गिरफ्तार करो, बदनाम करो, टीवी पर चलाओ जनाब, ये आज करप्शन में गिरफ्तार हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के दूसरे वजीर आजम हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद गिरफ्तार होने वाले कौमी नुमाइंदों की तादाद जो है वो 13 है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा अपोजिशन के गिरफ्तार रहनुमाओं में मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ 2 साबिक वज़ीर आज़म और 1 साबिक सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के असीर पार्लियामेंटेरियंस में आज इजाफा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले राना सनाउल्लाह मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्हें मुनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। ख्वाजा साद रफीक जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक, इन्हें पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उन्हें आमदन से जायद असासाजात केस में 11 जून को जो है वो गिरफ्तार है। वो अभी भी पाबंदे सलासिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद वो जमानत पर रिहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो 4 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां थी, जिनमें 3 बार के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो फ्लैगशिप रेफरेंस में गिरफ्तार हैं, जबकि गिरफ्तार और फिर जमानत पर रिहा होने वालों में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनमें मरियम नवाज 13 जुलाई 2018 को वो अपने वालिद के हमरा गिरफ्तार हुई थी और 19 सितंबर 2018 को उन्हें रिहा किया गया था। हनीफ अब्बासी 21 जून 2018 को FE केस में गिरफ्तार हुए और 13 अप्रैल 2019 को वो रिहा हुए, जबकि कमरुल इस्लाम उन्हें 25 जून 2018 को साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया और फिर 15 फरवरी 2019 को उन्हें रिहा किया गया। पीपल्स पार्टी के जो असीर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी शामिल हैं और उनके साथ साथ उनके हमशीरा जाली अकाउंट्स केस में 10 जून 2019 को जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, उन्हें आमदन से जायद असासे रखने के इल्जाम में 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाले पार्लियामेंटेरियंस में शर्जील इनाम मेमन शामिल हैं, जिन्हें करप्शन, शराब बरामदगी और असासाजात केस में जमानत पर 25 जून को जो है वो उनको रिहाई मिली। इसके अलावा आजाद अरकान कौमी असम्बली अली वजीर को 26 मई जबकि मोहसिन दावड़ को 30 मई को शुमाली वजीरिस्तान में गिरफ्तार किया गया। हुक्मरान जमात की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के असीर पार्लियामेंटेरियंस में पंजाब के वजीर जंगलात सब्तैन खान शामिल हैं, जो कि 14 जून से गैर कानूनी ठेकों के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में सीनियर वजीर अलीम खान को आमदन से जायद असासों के केस में और साथ ही साथ ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। 6 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई, मगर उसके बाद 17 मई को उनकी रिहाई हुई। इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, क्या एहतसाब का जो निजाम है इस पर वाकई सवालात उठते हैं। क्या जो है वो अपोजिशन निशाने पर है इस वक्त, नैब जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नफीसा शाह साहबा, थैंक यू सो मच, आपने वाले वक्त निकाला। हमायूं अख्तर खान साहब,
रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। नफीसा शाह साहबा, मैं आपसे डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, ये नंबर्स आपके सामने हैं, ये क्या हो रहा है? क्यों जो है वो इन गिरफ्तारियों का जो रुख है, इन गिरफ्तारियों का जो जोर है, वो अपोजिशन पर है? देखिए, ये हो रहा है जैसे हमारे चेयरमैन बार बार कहते हैं अपने स्पीचेस में, पार्लियामेंट के अंदर बाहर, कि पीटीआई आओ वरना जेल जाओ। ये सब इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। अभी तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहा आज की इस गिरफ्तारी के बाद। एक पैटर्न से हो रहे हैं, एक सोचे समझे मंसूबे से हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि जो नया पाकिस्तान है वो बुरी तरह, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरह फेल हो चुका है। अगर आप जहां भी जाएं, जिस भी सड़क में चले जाएं इस मुल्क की, शॉपिंग एरियाज में चले जाएं, डोमेस्टिक एरियाज में चले जाएं, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के पास चले जाएं, सबका यही रोना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, नए पाकिस्तान के नाम पे हमारे साथ फरेब हुआ है, हमारा जीना अजीरन कर दिया है। और इन सारे जो इनकी नाकामियां हैं, एक तो नाकामियां एक तरफ, दूसरी तरफ जो इन्होंने इस बजट के बाद जो मजालिम, जो फाइनेंशियल, मैं समझती हूँ मजालिम, या हम कह सकते हैं, मे बी एक्सट्रीम लगे हुमायूं अख्तर साहब को, लेकिन फाइनेंशियल जो दहशतगर्दी शुरू हुई है अवाम के खिलाफ, ये सारा उसको डिस्ट्रैक्ट अटेंशन करने को है कि सारा के सारा ब्लेम हम फिर भी ऑपोजिशन पर डालते जाएं। वरना अमूमन ये होता है कि जो हुकूमत में जमात होती है, मीडिया हो या अवाम हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये क्या बात है कि आप की जो बदले की जो आपकी अर्ज है वो बुझती ही नहीं है, आपकी प्यास बदले की बुझती नहीं है, और डेली एक ना एक आपको लेना होता है बदला किसी न किसी से। सो आज जो वज़ीर आज़म साहब ज़्यादा नून वाले ज़्यादा बात करेंगे, मैं इससे थे पॉलिटिकल वर्कर, मैं ज़रूर उसकी मजम्मत करूंगी कि जिस तरीके से हुआ है। और ये भी है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अपराइट पीपल। उनके लिए कोई ये बात नहीं करेगा कि क्या वो फाइनेंशियल करप्शन में खुद वो अरबपति हैं। और हो सकता है जनरल ज़िया के ज़माने में या उनके वालिद के लिए, अब मैं नहीं बात कर सकूंगी कि कैसे उनके असासे बने, इन चीज़ों में नहीं पड़ती। हिज ओन पर्सन जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पूरी असेंबली उसके लिए वाउच करेगी कि वो अपराइट है और वो प्रिंसिपल्ड है। और राइट, ठीक है। मैं जावेद अब्बासी साहब, राइट, जावेद अब्बासी साहब, राइट, जावेद अब्बासी साहब, ये गिरफ्तारियों की जो फहरिस्त मैंने रखी, सबसे ज्यादा गिरफ्तार होने वाले पार्लियामेंटेरियंस और जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। 2 साबिक वज़राए आज़म आपके गिरफ्तार हुए। ये मुस्लिम लीग नून पर जो है वो इतना कोई खास करम है, इतना जोर जो है वो मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारियों पर क्यों आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी है उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। जो आपका सवाल आपने पूछा है वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत आई है, वो अपोजिशन को अपना दुश्मन समझती है, और दुश्मन नंबर 1 शायद मुस्लिम लीग को समझती हैं। वो समझती हैं कि अगर मुस्लिम लीग की मौजूदगी में ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे अगर उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ साहब को जब तक जेल नहीं पहुंचाया गया। इन्होंने ये जोर रखा हुआ था कि अगर ये आदमी बाहर रहेगा, ये लीडर कैंपेन करेगा तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए इन्होंने इलेक्शन से पहले ऐसा एक माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया गया है कि हमारी लीडरशिप अंदर गई है। उसके बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद आपने इस अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इन्होंने किसी एक लीडर को भी नहीं छोड़ा। ये जाली केस बनाए गए हैं जिनकी इसकी कोई अहमियत नहीं है। अदालतों में आप जाएंगे तो देखेंगे, और अगर किसी के खिलाफ केस नहीं बनता तो उसको कहते हैं कि हम हीरोइन डाल देंगे। अब हीरोइन के बाद कोई और चीज इन्होंने रखी होगी डालने के लिए। लेकिन अगर मुस्लिम लीग की सारी लीडरशिप को भी अंदर कर देंगे, ये तमाम लोगों को भी जेल में डाल दें, फिर भी ये कंपनी चलने वाली नहीं है। ये इन्होंने जो कौम से वादे किए थे, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम लोगों को नौकरियां देंगे, वो सारे इनके वादे जो है धरे के धरे रह गए।
آپ آج سوچیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب کا صرف یہ جرم تھا کہ جب وہ منسٹر بنے اس ملک کی انڈسٹریز بند تھی، اس ملک میں شدید بدترین لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی، مائیں بچوں کو صبح سکول نہیں بھیج سکتی تھی، یہاں کوئی آدمی گھروں میں گیزر تک نہیں تھے. آپ اس وقت کے حالات دیکھیں کہ کتنی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی. انہوں نے اس معاملے کا حل تلاش کیا ہے، اور نہ صرف حل تلاش کیا LNG کے ذریعے، وہ ہر جگہ جاتے تھے، کہتے تھے میں سے آن کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کیے ہیں، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میں اس کے جواب دے ہوں. اور ایک دفعہ نہیں، انہوں نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے. وہ پیش ہو رہے تھے، ابھی ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے، وہ انکوائری میں شامل ہو رہے تھے. لیکن جو آدمی یہاں ڈٹ کر اس حکومت کی مخالفت کرے گا، اس حکومت کا چہرہ بے نقاب کرے گا، اس حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، جو ظالمانہ معاشی پالیسیاں ہیں، ان کو سامنے رکھے گا تو یہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے جیل میں بھیجتے ہیں. یہ آج کوئی ان کو طریقہ تھا، ابھی ان کے خلاف انکوائری تھی، وہ انکوائری میں پیش ہو رہے تھے. لیکن یہ زیادتی کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے، اس طرح یہ حکومت نہیں چل سکتی. اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا سارا جو اس کا چٹا پٹا تھا جو کھل گیا ہے، وہ جو جج کی ویڈیو آئی ہے، جو جج نے کاٹ دیا ہے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے مگر میں ہمایوں اختر خان صاحب، یہ میں شاہد خاقان والے کیس پہ ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، مگر یہ بہت غیر معمولی ہے اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے، یہ گرفتاریوں پر اتنا زور جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ الزام تو وہی ہے کہ نیب اور حکومت مل کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. دیکھیے جی، پچھلے ایک سال سے جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ پولیٹیسائزیشن آف دی جوڈیشل پروسیس اس کی بنیاد ہے. یہ جو بھی کیس نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کے خاندان کے خلاف بنے، یہ نواز شریف صاحب تب وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، ان کا دور تھا. ان کے دور میں یہ کیس بنے، سپریم کورٹ تک پہنچے، پاناما کی انویسٹیگیشن ہوئی، JITs بنی اور آپ کے سامنے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. کیا یہ PTI نے کرایا تھا؟ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پیپل پارٹی کی، وہ کیس بھی نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا. بلکہ اس سے پہلے جتنے کیس بھی زرداری صاحب کے پہ بنے پچھلے، جس پہ انہوں نے 11 سال قید کاٹی، وہ سب PMLN کے زمانے میں بنے. یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں، یہ پیپل پارٹی اور PMLN نے مل کے لگائے تھے. تو مجھے تو یہ سمجھا دیجئے کہ اس میں یہ جو چارج ہے کہ نیب اور PTI مل کے، مگر کیا آپ کو یہ ڈسپیرٹی نہیں لگتی ہمایوں اختر خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے صرف 2 لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اپوزیشن کے کوئی لگ بھگ جو ہے وہ 11-12 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے تو سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا کرتا تھا. PMLN کے زیادہ اس لیے گرفتار ہوئے. اور وہ بڑے سر کوئی کمپیریزن خان صاحب یہ کوئی توازن رکھ کے تو نہیں گرفتار کیا جاتا نا جی، کہ جی ہم نے 4 اس کے کر لیے تو ہم 3 کوئی اور کر لیں. اس طرح تو نہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چلتا کہ صرف اس لیے کہ ان کے زیادہ گرفتار ہو گئے تو چلو جی 4-5 اپنے بھی پکڑ کے اندر کر دو. ان کا دور تھا پچھلا 5 سال کا دور وفاق میں اور پنجاب میں ان کا تھا، اور سندھ میں بڑے عرصے سے پیپل پارٹی حکومت کرتی چلی آ رہی ہے. میں دیکھیے یہ پورا ابھی جو جوڈیشل پروسیس ہے، جو عدالتیں ہیں اور جو اپیلیٹ فورمز ہیں، ان سے یہ سب حضرات گزریں گے. اور میں تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ مجرم ہے یا ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے. کسی چارج پہ اریسٹ ہوئے ہیں. لیٹس سی ہاؤ دی جوڈیشل پروسیس انفولڈز. میں یہ دونوں کے سامنے سوال رکھوں گا. جاوید عباسی صاحب پہلے ذرا آپ کر لیں، پھر نفیسہ شاہ صاحبہ، کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کے اتنے لوگ پکڑے ہیں تو پھر اپوزیشن کے حکومت کے بھی جو ہے وہ پکڑنا لازمی ہے. کیونکہ جاوید عباسی صاحب، یہ بار بار آپ کا گلہ تو یہی ہے کہ جی کہ ان کے کیسز کی کوئی پیش رفت نہیں ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے کیسز کو جو ہے وہ اس پر زور ہے. دیکھیں جی، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ آج بھی اگر PTI میں کوئی آدمی چلا جائے، PTI میں شامل ہو جائے، وہ اپنی جماعت مسلم لیگ چھوڑ دے، پیپلز پارٹی چھوڑ دے یا کسی اور جماعت میں چلا جائے،
जो ही वो पीटीआई में पहुंचेगा उसके साथ नैब के केसेस होंगे, ना उसके बाद अकाउंटेबिलिटी उस पर होगी, उसको वजीर बनाया जाएगा, उसको मशीर बनाया जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि इस नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए और लोगों को दूसरी जमात में शामिल करने के लिए। वरना आप देख लेंगे इस जमात के अंदर जो अभी पीटीआई की जमात है, कितने लोग हैं जिन पर केसेस हैं, जितने लोग हैं जिन पर इंक्वायरी चल रही है, कितने जिनके रेफरेंस हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उन्हें कोई नहीं पकड़ा जा रहा। इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इंक्वायरी जारी है, उनके ऊपर आज तक ना उन्हें कोई नोटिस मिलता है, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। और अपोजिशन के ऊपर नए केसेस बनाए जाते हैं। जो आदमी बात करता है वो पार्लियामेंट में करे, वो टॉक शो में करे, वो अपनी जमात की नुमाइंदगी करे, वो बाहर निकलकर मीडिया में बात करे, ये आवाज दबाने का ये माहौल पैदा किया जा रहा है। ये ऐसा माहौल पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले पैदा नहीं होता। सिर्फ इस वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं छोड़ा गया है। अगर कोई मीडिया में भी कोई इंटरव्यू चलाना चाहे और कोई आजाद बात करना चाहे, उसका भी गला दबाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। ये अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस जो है इस पर सख्त अंगलियां उठाई जा रही हैं। ये अगर क्रॉस द बोर्ड होता तो किसी को कोई डर नहीं। मैं जरा नफीसा शाह साहबा से राय लेता हूं उनकी, और फिर ये शाहिद खाकान की जो गिरफ्तारी, दो जमातों को आप टारगेट करेंगे तो ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक और साबिक वजीर आजम गिरफ्तार हो गए आज, इस पर जरा गुफ्तगू जारी रहेगी। इस ब्रेक वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन नैब के निशाने पर क्यों, इस पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले नफीसा शाह साहब, आज एक और चीज जो कि इस केस के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी के केस के अंदर सामने आई कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब नैब ने बुलाया तो वो पेश नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी बुलाया जा रहा है मगर वो पेश हो रहे। तो क्या ये रवायत डालना कि अगर नैब बुलाए तो आना नहीं है, क्या ये ठीक रवायत है? लेकिन कौन नहीं आया? अगर आप देखें कि हमारी लीडरशिप तो पेश होती रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पेश नहीं हुए। और इसलिए ये हैरत है कि जो इल्ज़ामात जो भी इनमें से मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अरेस्ट हुए हैं, इसी किस्म से इससे ज़्यादा सीरियस चार्जेस जो हैं वो पीटीआई के हुक्मरान जमात के मेंबर्स, ख्वाह वो कैबिनेट में हो, ख्वाह पार्लियामेंट में हो, ख्वाह वो स्पेशल असिस्टेंट्स हो, उनके ऊपर इससे ज़्यादा गंभीर इल्ज़ामात हैं। जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो एब्सकॉन्ड करते रहे, ईसीपी का केस चलता रहा है, उसमें पेश नहीं होते, और वो इतना हुए थे उनको एक्चुअली नोटिस भेज दिया गया कि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और वो इतना सीरियस केस है कि वो पूरी की पूरी जमात, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, वो भी कोई एसोसिएट्स हैं जिनके लिए कहते हैं कि इन्होंने मनी, ऑल्दो ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, लेकिन इनकी जमात के ऊपर सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं। 18 अकाउंट्स जो है इनके, उनके सारे जो ताने बाने मिलते हैं वो ब्लैक इकोनॉमी से मिलते हैं और इंटरनेशनल ब्लैक इकोनॉमी से मिलते हैं। और इस वक्त एक और स्कैंडल जो है वो सामने आने जा रहा है, या हो गया है, वो ये है कि 65% इनकी जो इलेक्शन 2013 की पैसे हैं वो अबराज जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फेस कर रहा है इंटरनेशनली, और बहुत सीरियस चार्जेस हैं उनके, मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, और भारी रकम की बेल लेकर वो आरिफ नकवी साहब बाहर हैं। उनकी जो ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, इन्होंने इनको जो भी मिस अप्रोप्रिएटेड मनी थी इससे इनको फाइनेंस किया है। तो ये तो पूरी की पूरी जमात मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार है। इनके ऊपर क्यों नहीं नैब जो है अरेस्ट इनको करती? वही चार्जेस सीरियस चार्जेस हैं, तो क्यों नहीं अरेस्ट होते? अरेस्ट क्यों नहीं होते? तो फिर वही आ जाती है नैब के चार्जेस, कई इनके मिनिस्टर्स जो है, इनके जब केसेस, जी सिंपल क्वेश्चन, ये क्या है कि रात जाते नून के लोग हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, अरेस्ट हो जाते हैं और इनको जो है वो कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये जो नैब का इंटरव्यू दिया था, जावेद अब्बासी साहब हैं, नैब के चेयरमैन ने कहा था कि अगर मुझे छोड़ दिया जाए और मुझे इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी करने दिया जाए तो हुकूमत जो है वो एक दिन में लड़खड़ा कर अपने बल पे आके गिर जाए। अच्छा, मैं उस पर आता हूं, बट जावेद अब्बासी साहब, मैं वेरी That statement was denied by NAB chairman.
अच्छा, मगर खान साहब उन्होंने कोई ये नहीं था कहा कि कौन सा हिस्सा, उन्होंने बड़ा जनरलाइज्ड अंदाज में इंटरव्यू की तरदीद की थी, मगर उसके कोई स्पेसिफिक हिस्से, कौन सा हिस्सा जो है वो उसकी तरदीद कर रहे थे, ये मालूम नहीं था। मगर मैं आता हूँ 1 मिनट, बट जावेद अब्बासी साहब, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज ना पेश होने का फैसला किया, ये डिफाइंस जो है, ये क्या कोई मुस्लिम लीग नून अब एक नए रास्ते का सोच रही है? पहले इतला थी, उन्होंने जाना है, मगर उसके बाद जो है वो पेश नहीं हुए और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। देखने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब भी नैब के ऑफिस वालों ने बुलाया है, रावलपिंडी नैब ने बुलाया, वो वहाँ के पेश हुए हैं, वो इंक्वायरी का हिस्सा बनते रहे हैं, वो अपने इंक्वायरी के सामने पेश होते रहे। आज एक लाहौर में मीटिंग के लिए वो जा रहे थे, उन्होंने उनको कहा था कि मैं वापस आकर जो भी आपकी डेट होगी मैं उसमें जरूर अपीयर हूँगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाकर उनको रास्ते में रोका, उनके पास वारंट नहीं थे, उन्होंने पहले मंगवाई है, अपना व्हाट्सएप पे मंगवाया है, उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे आप किस तरह कर सकते हैं, फिर वहां से डीजी नैब खुद आए हैं, डीजी नैब ने आके अपना व्हाट्सएप दिखाया है, उस पर भी जो उनका व्हाट्सएप था वो पता चला है कि वो भी जाली था, फिर उन्होंने इंतजार करवाया, फिर इस्लामाबाद से फैक्स गई है। ये क्या तरीका है? पाकिस्तान के एक साबका वज़ीर आज़म है, सबसे ज्यादा उसने पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की है, पाकिस्तान से उसने अंधेरों का खात्मा करने के लिए, पाकिस्तान में जिस वक्त इंडस्ट्री बंद थी उसको बहाल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और वो हर जगह पाकिस्तान के असम्बली के बाहर, असम्बली में खड़े होकर शाहिद खाकान कहते थे कि इस मामले में, LNG के मामले में मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरूंगा, अगर कोई गलती है, अगर इसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन हुई है तो इसका मैं जिम्मेदार हूं, मैं इसको साबित करूंगा, आप मेहरबानी करूंगी। इंक्वायरी थी, वो इंक्वायरी में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ केस कोई नहीं है, ना करप्शन है, ना ही LNG का कोई केस है। केस और जुर्म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये था कि वो अपनी जमात के साथ डटा रहा है, वो जमात के साथ खड़ा रहा है, उसने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उस जमात को आगे लेके जा रहा था। वो आज मुस्लिम लीग के कन्वेंशन में जाते थे, वहां खिताब करते थे, वो हुकूमत को बेनकाब करते थे, वो हुकूमत को एक्सपोज करते थे। अच्छा। उस जुर्म में आज फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो आदमी पाकिस्तान में इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका मुकद्दर ये कहते हैं कि जेल है। यहाँ ये जो तरीकाकार का एतराज है, यहाँ हुकूमत दुश्मनी पे उतर आई है। ठीक है, तरीकाकार का एतराज है। जरा हमायूं अख्तर खान साहब, जरा आप भी सुन ले, जो गिरफ्तारी के बाद मरियम औरंगजेब ने वहां पर गुफ्तगू की, इस गिरफ्तारी के तरीकाकार और तरीकाकार पर जो एतराज उठाया जा रहा है वो जो है वो क्या था? ये है इमरान नियाजी साहब का नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम का नैब। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एक फोटो कॉपी के ऊपर रोक कर अरेस्ट किया जाता है और फोटो कॉपी के ऊपर लिखा जाता है कि हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है, क्योंकि हमें हुक्म आया है इमरान नियाजी साहब का। ये गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, हमायूं अख्तर खान साहब आप सर बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एक तो ये कि जो गिरफ्तारी के मौके पर हो वो तो कुछ मरियम औरंगजेब ने बता दिया, मगर एक साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार जिस तरह से किया जाता है, गाड़ी रोकी जाती है, क्या तरीकाकार बेहतर हो सकता था गिरफ्तारी का? क्योंकि उनका नाम तो ECL पे भी था, तो कहीं जा तो वो नहीं सकते थे, तो आना तो था उनको नैब के पास। ये नैब प्राइम मिनिस्टर इमरान का PTI का इदारा नहीं है, ये एक ऑटोनमस इदारा है और ये जनरल मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस के तहत क्रिएट किया और उसके बाद 10 साल 2 हुकूमतें रहीं पीपल पार्टी और PMLN की, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस को अमेंड करना मुनासिब किसी वजह से नहीं समझा। ये वही इदारा है जिसका चेयरमैन जो है वो PMLN और पीपल पार्टी ने मिल के बनाया हुआ है। अब तरीक़ाकार क्या है क्या नहीं है, उसमें कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो हमारी ज़िम्मेवारी हरगिज़ नहीं है। बात की जावेद अब्बासी साहब ने इस वीडियो की बात की, बहुत सी चीज़ें डेली मेल की खबर छपी है जो बुनियादी तौर पे PMLN ने तो उसको डिफेट का स्पिन दे दिया, लेकिन वो डिफेट की स्टोरी प्राइमरीली नहीं थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरी थी। 21 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, डिफेट तो उसमें सिर्फ 1.5 मिलियन पाउंड का एक उसमें इशू था। ये स्टोरी हमने नहीं छापी, ये बाहर से आई है और जो रिपोर्टर है डेविड रोज वो बिल्कुल तैयार है
अपना फेस करने के लिए लाइबल चार्जेस। वीडियो की बात आपने की, वीडियो आप कई इसमें इश्यूज हैं, बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन एक जज नहीं मगर सर उसमें देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं जो हुकूमत की हैंडलिंग ऑफ दीज केसेस है। मिसाल के तौर पे ये शाहिद खाकान वाले केस में हुकूमती वज़रा ये तो कहते रहे कि जी के शाहिद खाकान जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे, फैसल वाडा ने भी बात की, शेख रशीद ने भी बात की, मगर अगर LNG के अगर हम सिर्फ इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लें तो हुकूमत को चाहिए था कि इस पर आके जो है वो उमर अयूब साहब जो है वो बताते कि LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो कहाँ पर जो है वो गड़बड़ हुई है। फिर अगर टर्मिनल्स का इशू था तो फिर टर्मिनल्स के इशू के हवाले से बताते। अगर उमर अयूब साहब इसमें इन्वॉल्व होते तो फिर आप हम पे ये ना चार्ज करते कि एग्जेक्टिव इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है। ओके, एग्जेक्टिव इससे बिल्कुल अलग है। नहीं मगर ये दरखास्त तो ये शेख रशीद साहब लेके गए हो ना नैब के पास। देखिए ना, शेख रशीद साहब का ये अपना व्यू है। पहले सुप्रीम कोर्ट रजू किया, रहमान शेख रशीद अपना व्यू दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया नैब की तरफ। उनकी नजर में शेख रशीद की नजर में शायद खाकान अब्बासी ने कोई गैर कानूनी चीज की है, वो अपना व्यू दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को नैब की इन्वेस्टिगेशन की कोई अंदरूनी इंफॉर्मेशन हासिल है। वो अपनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, वाडा साहब अपनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अगर मैं PTI का वजीर हूं तो मैं ज़ाती तौर पे मैं ये स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नैब की नहीं है। ठीक, मैं इस पे आता हूँ जरा कि ये जो गिरफ्तारी का जो तरीकाकार था और फिर हुकूमत का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है उस पर बात करेंगे। और फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि ये जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, हमने देखा पहले ही बहुत सारे सवालात जो है वो उठे हैं कि हमारी बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स और फिर उनमें अदालत और नैब की जब इंटरफेरेंस होती है तो फिर उसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में भी यही होने जा रहा है? इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जावेद अब्बास साहब, हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर रही इन सारे मामलात से, और फिर ये कि अगर कोई बेकायदगियां सामने लाना था तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर LNG और इन केसेस के अंदर अगर कोई गड़बड़ हुई है, ये नैब का मामला है और अपोजिशन का मामला है, वो जाने। देखें, अगर ये मामला मैं मायूं साहब की बात समझ सका हूं और अगर मैं सही समझ सका हूं तो फिर ये सारी हुकूमत नैब को डिफेंड करने के लिए क्यों आ जाती है? ये नैब के स्पोक्समैन क्यों बन जाते हैं? इनको पहले इनके वज़रा को किस तरह पता चल सकता है कि अभी अगली बारी किसकी है? ये किस तरह रोज आकर टीवी में कहते हैं कि फलां को इंशाल्लाह अगले दिन अरेस्ट होंगे। इमरान खान साहब जगह जगह पे जलसे खिताब करते हैं और वो नाम लेते हैं और नाम लेके कहते हैं वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मैं फलां को कल जेल भिजवाऊंगा, अगले हफ्ते फलां की जेल में भारी है। ये वो सारा गठजोड़ है जिसका सामना कर रही है इस वक्त अपोजिशन। और अगर नैब का किसी पे मुकदमा हो और केस हो और जिन लोगों पर केसेस थे वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे या हमारी जमात से थे या किसी और के थे, वो अगर तारीख इंसाफ का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके पास कितने बड़े बड़े केसेस है, कितने वज़रा के ऊपर, कितने मशीनों के ऊपर, कितने उनके प्रोजेक्ट लगे हुए थे, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा। अगर इंक्वायरी हो रही है तो कोई अरेस्ट नहीं हो रही है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत फैल रही है, जिस तरह माशी बुरान है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह लोगों से कारोबार छीना रहा जा रहा है। आप सिर्फ इस्लामाबाद में देखेंगे ये छोटी छोटी जो शॉप थी, ये जो लोगों के पास छोटे छोटे कैबन थे, इस हुकूमत ने उन लोगों को भी जो कई उनके पास लाइसेंस थे, एक जमाने से वो कारोबार कर रहे थे, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वो जब सड़कों में निकलते हैं वो इनके बात हम उनकी माशरी की पॉलिसियों पे बात करते हैं। हम कहते हैं कि आपने जो 50,000 घर बनाने थे, जो आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जो आपने मदीना रियासत कायम करनी थी, जो इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना था, जो आपने इस मुल्क में डैम बनाने थे, जो बाहर से लोगों ने आके नौकरियां करनी थी, वो आप कहते थे कि बाहर से दुनिया पैसा लाएगी। वो जब सवाल उनका जवाब देने के बजाय ये नैब को आप लोगों का बड़ा जोर है जावेद अब्बास साहब, ठीक, मगर जावेद अब्बास साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब, इन लोगों का बड़ा जोर है। एक ये जो बार बार बात की जाती है कि हुकूमत से खुद परफॉर्म नहीं हो रहा। आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी जोर रहा कि एक माहौल जो है वो ऐसा बन गया है कि जिसके अंदर कोई काम करने को तैयार नहीं है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि अगर हमने काम किया तो हम पकड़े जाएंगे,
क्या आपको लगता है वाकई ऐसा माहौल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? ये माहौल इस पे हुकूमत का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और कि जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है या बिज़नेस कम्युनिटी का ताल्लुक है उसमें हमारा अपना मौक़िफ़ है। ये हम नैब को कह कुछ नहीं सकते कि बहुत सोच समझ के कदम उठाया जाए, और मेरा ख्याल नैब हर कदम सोच समझ के उठाती है, क्योंकि खौफ व हरास ना ब्यूरोक्रेसी में पैदा करना चाहिए और ना ही खौफ व हरास। आप समझते हैं कि ये बिजनेस के लिए कितना जरूरी है? मैं ज़ाती तौर पे ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ जी रहमान, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस पे हम हुकूमत की बड़ी कोशिश रही है कि ये खौफ व हरास जो है बहुत प्राइवेट सेक्टर में और ब्यूरोक्रेसी में ना फैलाया जाए, और मेरी नज़र में इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ये तो मैं वसूख से कह सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नफीसा शाह, आपको लगता है ये माहौल है इस वक्त खौफ का? देखिए, मैं सिर्फ हथकड़ियां ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं लगी हैं, हथकड़ियां तो मैं समझती हूँ कि पूरी मईशत को लगी हैं, हथकड़ियां जो है वो ट्रेडर्स को लगी हैं, हथकड़ियां जो है वो सनतकारों को लगी हैं, हथकड़ियां तो पूरी मईशत को लगा लिया। जो आपने एक ओप्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, ये बैठे हैं, इनको फाइनेंशियल इश्यूज पर बड़ी महारत है हुमायूं अख्तर साहब को, ये खुद बताएं कि इतनी ऑपरेशन में आपने मईशत के हाथ पैर बांध के रखे हुए हैं और हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। कैसे चलेगी मईशत? बिजनेसेस कैसे चलेंगे? कौन सा सेक्टर इकोनॉमी का है जिसको हम कह सकते हैं कि वो आराम से परफॉर्म कर सकता है? कहां से आएगी आपकी ग्रोथ? कहां से आएगी आपकी टैक्स कलेक्शन? जिस मीटिंग में शबर जैदी बैठता है वो उठ के उसको भागना पड़ता है क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं कर सकता जो भी इश्यूज हैं। ट्रेडर्स के स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स के स्ट्राइक हो रहे हैं, पूरी की पूरी मईशत जो है वो हथकड़ियों में और इनके शिकंजे में है। और देखिए इनके पास परफॉर्मेंस, मुझे तो हैरत होती है कि कैबिनेट मीटिंग उमूमन ये होता है कि क्या हर कैबिनेट मीटिंग के बाद मिनिस्टर्स जो हैं वो हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये अहम फैसले हुए। कैबिनेट मीटिंग के बाद इनके एहतसाब अकबर साहब या कोई और इनकी जो मावन खुसूसी साहिबा हैं वो बैठकर कैबिनेट मीटिंग भूल जाते हैं, परफॉर्मेंस भूल जाते हैं, मईशत भूल जाते हैं, गवर्नेंस भूल जाते हैं। उनको सिर्फ याद रहता है कि जरदारी साहब ने क्या किया। मैं इसका जवाब लेता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। उधर लूटा, मैं ब्रेक के बाद वापस आकर इस चीज का देता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी, मैं जरा बहस समेटना चाहता हूं, वक्त का मैं खान साहब मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। ये आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने अपनी डेली मेल वाली स्टोरी का भी हवाला दिया और फिर इस तरह के मुआहदों का भी। आप सब बिजनेस को बड़ा अच्छा समझते हैं, ये जो बैनुल अक़वामी मुआहदे, अब इस LNG वाले मामले में भी कतर के साथ हमारे मुआहदे शामिल हैं, जब नैब और अदालत इसमें पड़ जाती है तो क्या ये हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और जहां पर जिस इन्वेस्टर ने आना है, क्या हमारे लिए ये नुकसानदेह चीज नहीं है? ये जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं जिनके अब नेगेटिव असरात हमें देखने में आ रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इसमें हुकूमत का तो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो पाकिस्तान की अदालतों का ताल्लुक है। ये सारे के सारे जो मुआहदे रिवर्स हो रहे हैं और हमारा ये ख्याल है कि हमें जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूल हैं, हमें हमारे कानूनदान, हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतों को बहुत अच्छी तरीके से इनका जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि अरबों खरबों का ये नुकसान है। आज किसी ने बात की, नफीसा साहिबा ने बात की, देखिए हम स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ताजिर हूँ और मैं इनका हिमायती हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके GDP का 20% हिस्सा है, वो 75% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पाकिस्तान का ताजिर तबका, मेरे भाई हैं, लेकिन वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। और आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में अरबपति ताजिर बैठे हुए हैं, 1% भी नहीं इस मुल्क के रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट करते। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, कि जो ओवर वैल्यूड रुपी और जो
اربوں خربوں کے قرضے ہمارے کندھے پہ لادے گئے، ان کو ہم کس طرح علاج کریں تاکہ آئندہ اس ملک کو یہ مصیبت درپیش نہ آئے۔ میں فائنل کامنٹ لے لوں جاوید عباسی صاحب، کیا واقعی پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ آج شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا بالکل بالکل پاکستان کو بدنام، جس ملک کا وزیر اعظم جا کے دنیا ساری میں کہے کہ میرے ملک میں سارے چور اور ڈاکو رہتے ہیں، وہ جس کانفرنس میں جائے وہ چور اور ڈاکو کی بات ہو، جس ملک کی پارلیمنٹ میں وہ کھڑے ہوں کہیں چور اور ڈاکوؤں سے میرا ملک چور اور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ بزنس مین پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی سٹرائک نہیں ہوئی ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے، یہ کسی سیاسی جماعتیں نے کی ہے۔ پاکستان کا بزنس مین پہلے جب خود نکلا ہے، اور وہ بزنس مین جس نے تحریک انصاف کو ووٹ دی تھی، انہوں نے خرچہ کیا تھا۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت بزنس کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ میں ذرا فائنل کامنٹ لے لوں نفیسہ شاہ صاحبہ سے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، ہم نے بڑی پرائز پے کی ہے، ہم نے ریکارڈک میں، براڈ شیٹ میں، کار کے، یہ سارے کیسز ہیں، اب یہ بھی ایل این جی اور نیب یہاں پر بھی جو ہے وہ ہے، کیا یہ پھر تو نہیں وہی ہونے والا ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، دس از این انڈائٹمنٹ آف جوڈیشل ایکٹیویزم، میں سمجھتی ہوں بہت آنیسٹلی ہمیں ڈسکس، آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار پاکستان جوڈیشری، لیکن جو انڈیویجول پاپولسٹ ججز آئے ہیں ان کو ضرور بالکل انٹرنیشنل اگریمنٹس کہیں کہیں فلاڈ ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایل این جی اگریمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کو لاک کیا، $15 ارب، پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ ریپیٹریٹ ہوں گے اس ملک کے پریشس اماؤنٹ۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ ایل این جی واز دا رائٹ اگریمنٹ۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ ریکوڈک جو ہے وہ اس میں بھی بحث ہو سکتا ہے کہ اگریمنٹ صحیح تھی یا نہیں، وہ ایگزیکٹو کا کام تھا۔ لیکن جوڈیشری اگر یہ اگریمنٹس میں کوئی مسائل ہیں تو اس میں بھی انٹرنیشنل رولز ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، انٹرنیشنل لٹیگیشن ہے، آربٹریشن ہے۔ ایک جج اٹھ کے ایک اگریمنٹ جس میں سوورن گارنٹیز دی ہوں اس کو ہم ہٹا دیں تو اور اس پہ پوری قوم کو مل کر ریفلیکٹ ہونا پڑے گا کہ ہم جب انٹرنیشنل اگریمنٹس کر رہے ہیں تو کیا ہمارے مفاد میں کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ان کے نکلنے کا بھی ایک طریقہ کار حساس معاملہ ہے، چاہے اس میں عدالت کا عمل دخل ہو یا نیب کا عمل دخل ہو، یہ سینسیٹیو ایشو۔ بہت شکریہ، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، جاوید عباسی صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔